इस बात की संभावना भी नहीं होगी या भान भी नहीं होगा कि मोदी इस तरह अखाड़े में आएंगे और अखाड़े में ताल ठोकेंगे और जंघे पर वार करेंगे। अब जंघे का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, अखाड़े का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, इस पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको नेपथ्य में लिए चलता हूं, पीछे लिए चलता हूं, बल्कि महाभारत युग में लिए चलता हूं। महाभारत का प्रसंग यहां बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए उस प्रसंग को उद्धृत करना बहुत जरूरी है। गांधारी के बारे में आप सबको मालूम होगा, दुर्योधन के बारे में भी आप सबको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। गांधारी को एक वरदान मिला था कि अगर जब उनकी शादी हुई धृतराष्ट्र के साथ, तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, तो गांधारी ने प्रण किया कि चूंकि मेरे पति अंधे हैं, इसलिए मैं भी दुनिया को नहीं देखूंगी। और विवाह के बाद गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया और जीवन पर्यंत वो पट्टी बांधे रही। एक ही वक्त आया, एक ही मौका आया जब गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारा, और इसके लिए उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त था कि जिस दिन वो आंख से अपने पट्टी को उतारेंगी और जिस किसी को भी वो देखेंगी वो अमर हो जाएगा। वो फिर उनको मृत्यु भी हरा नहीं सकती, मौत भी उन्हें हरा नहीं सकती। तो वो एक दिन कौन सा दिन था जब गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी को उतारा और गांधारी ने किसे देखा? महाभारत का युद्ध अपनी समाप्ति पर था। कौरव के एकमात्र आखिरी जिनकी वजह से पूरा महाभारत हुआ, दुर्योधन, युवराज दुर्योधन जिंदा बचे थे, और युवराज दुर्योधन को दूसरे दिन युद्ध में जाना था। गांधारी 99 पुत्रों की बलि चढ़ा चुकी थी। गांधारी पुत्र मोह में थी और गांधारी को लग रहा था कि चूंकि दुर्योधन और उनके कौरवों ने अन्याय का, अनाचार का साथ दिया है, तो यह हश्र होना ही है। माता थी, वो जानती थी कि कौरव गलत कर रहे हैं, इवन उनके जो पति थे धृतराष्ट्र वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन गांधारी चाह करके भी महाभारत के युद्ध को रोक नहीं सकी। फिर भी गांधारी तो मां थी, मां का हृदय अपने पुत्रों के लिए विचलित हो रहा था। 99 पुत्रों को खोने के बाद आखिरी पुत्र बचा था दुर्योधन। वो नहीं चाहती थी कि दुर्योधन भी काल के गाल में समा जाए। उन्होंने दुर्योधन से विनती की कि पुत्र, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान कर सकती हूं। पहले तो दुर्योधन ने गांधारी का विरोध किया कि क्या आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इन ढोंग में मैं यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि दुर्योधन तो सिर्फ अहंकारी अहंकार था, और उनको अब भी उनको आशा थी कि वो महाभारत के युद्ध में जब अकेला भी बचा हुआ है तब भी वो पांडवों को धूल चटा देगा। और उनको लग रहा था कि दुर्योधन गदा के बहुत बड़े माहिर योद्धा थे, गदा युद्ध में दुर्योधन की कोई सानी नहीं थी, तो उनको लग रहा था कि गदा युद्ध में उनके खिलाफ जो युद्ध लड़ेगा वो भीम लड़ेगा पांडव की तरफ से, और भीम को पराजित करेगा और उसके बाद तो फिर सबको वो पराजित कर देगा। लेकिन मन में शंका तो थी ही दुर्योधन को, तो थोड़ी थोड़ी शंका ये भी थी कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और फिर पांडवों की जीत हो जाएगी। दुर्योधन को गांधारी मनाती रही, आखिरकार दुर्योधन मान गए। जब दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा, गांधारी ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें एक प्रकार से अमरत्व प्रदान कर सकती हूं, अगर तुम मेरे सामने बिना किसी वस्त्र के संपूर्ण नंगे होकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो मैं जब आंख से पट्टी निकालूंगी, उसके बाद जब मैं तुम्हें देखूंगी तो मेरे आंख से अब एक अद्भुत रे निकलेगी, एक किरण निकलेगी जो तुम्हें वज्र बना देगा, और फिर तुम्हारे ऊपर भीम के गदे का कोई असर नहीं होगा, किसी बाण का कोई असर नहीं होगा, और इस प्रकार से तुम अमर हो जाओगे। मतलब एक प्रकार से बुलेट प्रूफ तुम्हारी बॉडी हो जाएगी। दुर्योधन को लगा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कर लेता हूं। फिर भी अब उन्हें यह शंका थी कि अब लेकिन मुझे तो जाना है अपनी मां के सामने नंगा होकर के। अब जो त्रिकालदर्शी हैं, 16 कलाओं के परिपूर्ण श्री कृष्ण को यह बात
पता चली कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अनर्थ हो जाएगा और फिर दुर्योधन कभी मृत्यु को वर्ण नहीं होगा, मृत्यु दुर्योधन को छू भी नहीं सकेगी। श्री कृष्ण ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया। वो गए दुर्योधन के पास, बोला बात तो ठीक है, आप जाओगे तो माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप अमर हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं है, माता ने कहा है कि संपूर्ण नंगे होकर के आना है, ये नहीं कहा कि आप संपूर्ण इस तरह से नंगे हो जाओ, कुछ पहन लो, नाभि के नीचे और घुटने के ऊपर कुछ ऐसे वस्त्र का धारण कर लो ताकि तुम्हारी जो इज्जत है वो बची रहे। ये अच्छी बात नहीं है। चाल चल दी गई। दुर्योधन को लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि अगर दुर्योधन संपूर्ण नंगा होकर के गया तो फिर इसे मारने वाला कोई नहीं है। तो क्या ऐसा कारण हो सकता है, क्या हम बताएं दुर्योधन को जो दुर्योधन हमारी बात को मान ले। ये फिर कहने उनको मनाया गया। कई जगहों से आई इस तरह के वृतांत है महाभारत में। और आखिर में दुर्योधन को लगा कि नहीं, मैं अपनी मां के सामने मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं तो उनके लिए बच्चा ही हूं, लेकिन मैं एक प्रौढ़ हूं, युवा हूं, मैं इस तरह से कैसे जा सकता हूं अपनी माता के सामने नंगा। तो दुर्योधन ने नाभि के नीचे और अपने घुटने के ऊपर के जो शरीर का ये है उसको उन्होंने ढक लिया एक कपड़े से या केले के, इससे लोग अलग अलग चर्चा है, वहां उन्होंने ढक लिया और फिर वो माता के सामने उपस्थित हो गए। गांधारी ने कहा कि बेटे तुम संपूर्ण नंगे होकर के आ गए हो। दुर्योधन ने कहा कि हाँ मां, मैं बिल्कुल नंगा हूं, अब आप अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हैं। गांधारी ने आंखें खोली, पट्टी हटा, उन्होंने दुर्योधन को देखा। उसके बाद गांधारी कहने लगी कि पुत्र तुमने ये क्या किया, पुत्र तुमने ये अनर्थ कर दिया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये घोर अपराध कर दिया तुमने। मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम संपूर्ण नंगे होकर के मेरे सामने आओ, लेकिन तुम संपूर्ण नंगे नहीं रहे। कौन सी लज्जा, माता के सामने आने में कैसी लज्जा थी, क्योंकि गांधारी जानती थी कि अगर एक भी हिस्सा शरीर का दुर्योधन का अगर मैं नहीं देख पाया तो वही हिस्सा उनके मौत का कारण बनेगा। और ये दुर्योधन समझ नहीं पाए। उसके बाद बस एक ही तीर जो कमान से निकल गई तो फिर वापस नहीं आ सकती। एक ही वरदान मिला था गांधारी को और गांधारी ने उस आखिरी वरदान का प्रयोग अपने पुत्र के लिए कर लिया। खैर, अब ये बात हुई, उसके बाद युद्ध शुरू हुई। वो एक हिस्सा था जिस पर वार से तब तक दुर्योधन की जान बची रहती, चाहे उनका सर टूट जाए, हृदय टूट जाए और भी कोई अंग टूट जाए, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो सकती जब तक कि उस अंग पर वो अंग सही सलामत है। अब युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है दुर्योधन और भीम के बीच में। मैं जो ये आपको बतला रहा हूं, जब आगे बात में बताऊंगा फिर इस रेफरेंस को आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्यों आज गांधारी, दुर्योधन और भीष्म का जिक्र कर रहा हूं, महाभारत का जिक्र कर रहा हूं, और प्रधानमंत्री के उस अखाड़े से क्या संबंध है और प्रधानमंत्री ने जंघे पर कैसे वार किया है। तो दुर्योधन पहुंचे भीष्म के पास